हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अधिकार सूचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि अधिकार सूचक वाक्य के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड यानी कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलो हम जानें कि कौन कौन सा वर्ड अधिकार सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, पहला हैज। हैज है, इसका हिंदी मीनिंग होता है, अर्थ होता है पास। पास है, इसको हम के ऑब्लिक रे के द्वारा भी सेंटेंस बना सकते हैं। के रे के द्वारा भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, कहाँ प्रयोग होता है। तो चलो हम जाने हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अर्थात वर्तमान काल में जो वस्तु ही, सी, इट अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ आता है, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पूनम के पास एक पत्र है। पूनम हैज ए लेटर। इस बात का बोध होता है कि जो लेटर अर्थात पत्र है वह कर्ता के अधिकार में है, अर्थात पूनम के अधिकार में है। तो ऐसी स्थिति में हम हैज का प्रयोग करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि उसके पास एक पेंसिल है। ही हैज ए पेंसिल, अर्थात वो पेंसिल उसके अधिकार में है। और ध्यान रहे, हैज का प्रयोग सिर्फ वर्तमान काल में ही होता है। उसके बाद हैड का भी अर्थ होता है पास है। इसको भी हम के और रे के द्वारा सेंटेंस बना सकते हैं। इसको भी हम के रे के द्वारा भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब हम जानें कि हैव का प्रयोग किसके साथ होता है। तो हैव का जो प्रयोग है, आई, वी, यू, ऑब्लिक दे तथा प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार। हम लोगों को 2 मोटरसाइकिल है। वी हैव 2 मोटरसाइकिल्स। तुम्हारे पास अनेक रुपये है। यू हैव मेनी रुपीज। तो ऐसी स्थिति में हम हैव का प्रयोग करेंगे। अर्थात वर्तमान काल में आई, वी, दे इत्यादि सब्जेक्ट के अधिकार में जो वस्तु है उसको दर्शाने के लिए, उसको सूचित करने के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैड का अर्थ होता है पास था। अब हम जाने कि हेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है।
तो हेड का प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हेड का प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हेड का प्रयोग आई के साथ किया जाता है, हेड का प्रयोग वी के साथ किया जाता है, यू के साथ किया जाता है, दे के साथ किया जाता है तथा सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट इत्यादि सब के साथ किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हेड से इस चीज का बोध होता है कि किसी वस्तु पर कर्ता का बहुत पहले अधिकार था, किसी वस्तु पर सब्जेक्ट का अर्थात कर्ता का बहुत पहले अधिकार में था, लेकिन वह फिलहाल वो उसके अधिकार में नहीं है। ऐसे चीजों को बोध कराने के लिए हम हेड का प्रयोग करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक समय मेरे पास एक मोटरसाइकिल था। अर्थात वो मोटरसाइकिल एक समय पहले मेरे पास था, मेरे अधिकार में था, लेकिन अभी फिलहाल वो मोटरसाइकिल मेरे अधिकार में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम हेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चलते हैं शेल है। हम जाने कि शेल है का क्या होता है। तो शेल है का मीनिंग होता है पास प्लस होगा, होगी, होंगे। तो शेल का प्रयोग होता है, हिंदी अर्थ होता है होगा, होगी, होंगे। अब हम जानेंगे कि शेल का प्रयोग किसके साथ होता है। तो शेल का प्रयोग आई ऑब्लिक वी के साथ होता है। अर्थात आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि शायद मेरे पास एक कार होगा, हम लोगों के पास कुछ कलमे होंगे। मेरे पास एक कार होगा। इस चीज का या इस सेंटेंस से इस बात का बोध होता है कि फिलहाल हमारे पास मेरे अधिकार में कोई कार नहीं है, भविष्य में ये कार हमारे अधिकार में आने की संभावना है। अर्थात इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई वस्तु भविष्य में किसी कर्ता की अर्थात किसी सब्जेक्ट के अधिकार में आने की संभावना हो, तो वहां पर हम लोग शेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं विल है। अब हम जाने कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है पास। इसका भी हिंदी अर्थ होता है पास प्लस होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। तो इसका प्रयोग यू ऑब्लिक दे ऑब्लिक ही सी इत्यादि के साथ होता है। विल हैव का प्रयोग यू, दे, ही, सी, इट इत्यादि के साथ होता है। अर्थात आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। और इससे भविष्य में किसी वस्तु पर कर्ता का अधिकार होने का पुष्टि होती है, अधिकार होने का संभावना होती है, वहां पर हम लोग विल हैव का
प्रयोग करेंगे। जैसे कि शायद आपके पास एक चाकू होगा, शायद आपके पास एक चाकू होगा। इस सेंटेंस से इस बात का बोध होता है कि वो चाकू फिलहाल हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास यू सब्जेक्ट के साथ नहीं है, बल्कि भविष्य में कर्ता के अधिकार में होने की संभावना होता है। तो ये रहा हमारा हैड, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। तो हम लोग जाने कि अधिकार सूचक वाक्य के अंतर्गत हम कौन कौन सा वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो अधिकार सूचक वाक्य के अंतर्गत हम हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है, ओवर होता है। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।